हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा एनक्वास का जो जब असेसमेंट होता है उसमें एमपीडब्ल्यू से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एमपीडब्ल्यू से पहले पूछा जाता है कि उनकी ट्रेनिंग किस किस टॉपिक पे हुई हुई है। जो सब ट्रेनिंग मैं आपको बताऊंगा, इन सब ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट एमपीडब्ल्यू के पास, मल्टीपर्पज वर्कर के पास होने चाहिए। जब एनक्वास का असेसमेंट होता है तो सारे के सारे सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। सबसे पहला देखा जाता है इसमें 4 से लेकर 5 दिन की आईयूसीडी इंसर्शन के ऊपर ट्रेनिंग हो रखी है नहीं हो रखी है। आईयूसीडी हमारा होता है इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, जो टी शेप्ड की होती है, जिसकी 2 होती है। इसमें एक 375 होती है, एक 380 होती है। 375 5 साल के लिए होती है, 380 10 साल के लिए होती है। फिर हमारे जो एमपीडब्ल्यू होते हैं, हमारे एमपीडब्ल्यू से पूछा जाता है कि आपकी ट्रेनिंग एनएसएस के, आपकी जो ट्रेनिंग है वो एनएसएस के ऊपर हुई है या नहीं हुई है। एनएसएस के होता है हमारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसका सर्टिफिकेट भी हमारे एमपीडब्ल्यू के पास होना चाहिए। फिर पूछते हैं एचबीएनसी। एचबीएनसी हमारा होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, जो बेसिकली होता है जिससे न्यूनेटल मोर्टेलिटी को खत्म करने के लिए, न्यूनेटल मोर्टेलिटी ना हो उसके लिए होता है। और फिर पूछा जाता है हमारे एमपीडब्ल्यू से, मल्टीपर्पज वर्कर से, मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, बच्चों की बीमारी के ऊपर आपकी कोई ट्रेनिंग हो रखी नहीं हो रखी है, ये उसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर बच्चों को छोटी छोटी बीमारी है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके ऊपर ट्रेनिंग है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हमें एमपीडब्ल्यू को चाहिए 21 दिन की ट्रेनिंग एसबीए। एसबीए होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। उसके बाद जितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं उन सब प्रोग्राम के ऊपर एमपीडब्ल्यू की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए एनसीडी के ऊपर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। 1 दिन की ट्रेनिंग एमपीडब्ल्यू की आशा के साथ में एनसीडी को कैसे कैसे चेक करेंगे सोसाइटी में जाके, उसकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए रिपोर्टिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन यूजिंग डिजिटल एप्लीकेशन, जो डिजिटल एप्लीकेशन यूज करते हैं उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए 3 दिन की। और बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग, जो हमारे एल्डरली होते हैं, 60+ होते हैं, और जो हमारे पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव मतलब जो हमारे बूढ़े पेशेंट, जो हमारे वैसे पेशेंट होते हैं जैसे किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ है, कोई चल फिर नहीं पाता, कोई बहुत ज्यादा बूढ़े चल फिर नहीं पाते बिल्कुल भी, उसकी केयर के लिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ईट राइट टूल किट, ईट राइट जिसमें संतुलित आहार खाना होता है, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग होनी चाहिए एमपीडब्ल्यू की, उसका सर्टिफिकेट हमारे मल्टीपर्पज वर्कर के पास होना चाहिए। उसके बाद एमपीडब्ल्यू से पूछा जाता है कि आपकी जो है सीएचओ, आपके मंथली ट्रेनिंग सीएचओ के साथ आपकी होती है नहीं होती है। तो जो मंथली ट्रेनिंग होती है हमारी एमपीडब्ल्यू की और आशा की, जो सीएचओ करते हैं हर महीने में एक बार, उसमें देखा जाता है कि बेनिफिशियरी को जो है वो जैसे जो प्रोग्रेस हो रही, बेनिफिशियरी को उससे फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और अगर किसी कोई स्किल डेवलप करनी है हमारे एमपीडब्ल्यू की, मल्टीपर्पज वर्कर की, हमें कोई ट्रेनिंग करानी, मान लो ये उनकी फिजियोथेरेपी के ऊपर ट्रेनिंग करानी है, अगर उसकी जरूरत है तो हम अपने एमआईसी से बात करते हैं या हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का प्लान करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके बाद जो जो ये मंथली मीटिंग करते हैं हमारे सीएचओ एमपीडब्ल्यू और आशा के साथ में, जो भी गैप्स निकल के आते हैं हमारे, उन गैप्स का हम एक्शन प्लान बनाते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं और उन गैप्स को जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया जो हमारे मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं, जब एनक्वास का असेसमेंट होता है उनसे क्या क्या पूछा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।